जेल के अंदर से डिलीवरी बॉय कत्ल केस के मामले में आमना के हवाले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आप हैरान भी हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि तशवीशनाक खबर है। आमना को बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ा। यह बात मैं आपको बावसूख जराये से बता रहा हूं। जेल इंतजामिया से कंफर्म किया, अस्पताल इंतजामिया से कंफर्म किया, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आमना जेल के अंदर कुछ इस तरह का बर्ताव कर रही थी, बिहेव कर रही थी कि लोग उसकी बात पर यकीन कर नहीं रहे थे। इंतजामिया उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि कभी वो पागलों वाली एक्टिंग करना शुरू हो जाती, कभी हंसने लग जाती, कभी रोने लग जाती, कभी दीवार पर सर मारती, कभी रईस का नाम लेके बददुआएं देने लगती और कभी रईस का नाम लेके माफिया मांगने लगती। इस बात को बाकायदा लोगों ने नोटिस किया कि आमना कुछ इस तरह की हरकतें कर रही है और 2 बार उसको अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। पहली दफा में उसको 3 दिन अस्पताल में रखा गया, दूसरी बार जब अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा भाई ये सही है, इसको वापस लेके जाओ। उसके बाद से जो इंतजामिया था ना, उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब उसको दिल में दर्द महसूस हुआ और अस्पताल उसको मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये आप बहुत देर में लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब जेल के अंदर से काफी ज्यादा हैरान कुन, परेशान कुन और तशवीशनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। आमना को गशी के दौरे पड़ रहा है या दिल का दौरा पड़ रहा है, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उसकी जान को खतरात लाहक हैं, ये बात अभी तक निकलकर सामने आई है। आमना को गुज़िश्ता रोज कहा यह जा रहा है कि जनाब सीने में तकलीफ हुई और पिछले कई दिनों से वो इस तरह की हरकतें कर रही थी कि उसकी जो हरकतें थी उसको कोई सीरियस ले नहीं रहा था। कभी हंसने लग जाती, कभी रोने लग जाती, कभी दीवारों पर सर मारने लग जाती, कभी रईस का नाम लेके चीखने लग जाती, कभी उससे माफिया मांगने लग जाती। तो लोगों को शायद वहां पर जो मौजूद थे आला हुकाम, जो जेल इंतजामिया होती है, उनको लगा कि शायद ये एक टैक्टिक है, क्योंकि वो इन तमाम चीजों से काफी ज्यादा फेमिलियर है। अक्सर कैदी कैद की सोबतें से हटने के लिए या उसको नजरअंदाज करने के लिए वो कहते हैं कि यार हमें जेल से हटा के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाए, हमें हॉस्पिटल में रखा जाए। हॉस्पिटल में ये होता है कि आपके घर वाले भी आपसे मुलाकात कर सकते हैं, एसी चल रहा होता है, आपको सुकून होता है, आपको बाकायदा रहने की जगह होती है। एक तरीके से जेल के कैदियों के लिए अस्पताल मुंतकिल करना एक तरीके की पिकनिक होती है। इसी वजह से जो जेल की इंतजामिया, उसको ये लग रहा था कि यार ये आमना जो है ये नाटक कर रही है, ये पागल होने का नाटक कर रही है, यहां से निकल के इलाज कराने की गर्ज से पागलों के अस्पताल जाना चाहती है, या उसके घर वालों ने उसको कुछ समझाया या उसके वकला ने उसको कुछ समझाया। लेकिन कल जो खबर निकलकर सामने आई है ना, वो इंतहाई हैरतनाक है। आमना के दिल में तकलीफ उठी है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उठी है। इसको एंजाइना का आप कह सकते हैं अटैक आया है उसको, और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उठने के बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और ये कहा गया कि उसको एक छोटा सा दौरा पड़ा है। ये छोटा दौरा पड़ा है, मतलब ये जानलेवा तो खैर नहीं होता, लेकिन छोटा दौरा पड़ा है और ये दोबारा पड़ सकता है। और उसकी वजह ये नहीं है कि यार उसको कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ये नहीं है कि भाई उसका दिल कमजोर है, नहीं। उसके ऊपर जो एक एक करके जो चीजें आती जा रही हैं, या आप ये कह लें कि भाई जो उसने काटा, जो बोया है वही वो काट रही है। जिस तरह के मामलात उसने बनाए थे उसी का खमियाजा भुगत रही है। डॉक्टर्स का ये कहना है, जो अभी तक मेरी बात हुई है, जो मुझे पता चल सका है अस्पताल जराये से भी और जेल हुक्काम से भी, क्योंकि आपको पता है मैं रोजाना राब्ते में रहता हूं इस केस को लेके। कोई भी खबर आती है, ये केस की खबर सबसे पहले मैं आप तक देता हूं और ये ऑथेंटिक जराये से खबरें होती हैं। अपनी मर्जी की खबरें बेतहाशा चैनल्स बना रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास जो ऑथेंटिक खबर होती है, सबसे पहले मैंने आपको तलाक की खबर दी थी कि भाई इन दोनों के दरमियान ना चाकी, अच्छा ऑफिशियल तलाक अभी नहीं हुई है, ऑफिशियल तलाक नहीं दी है, यानी पेपर वाला मामला नहीं हुआ है, लेकिन फरहान ने यह बात बोल दी है कि मैंने अपनी जिंदगी में दोबारा आमना के साथ रुजू नहीं करना, और इसका मैसेज अपने घर वालों के जरिए आमना के घर वालों तक भी पहुंचा दिया कि भाई इस औरत के साथ मुझे नहीं रहना, क्योंकि इस औरत ने मुझे जेल की काल कोठरियों में लाके खड़ा कर दिया और कुछ बैद नहीं है आने वाले वक्तों में मुझे फांसी के फंदे पर लाके खड़ा कर दे। खैर आमना के ऊपर जो एक एक करके जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, सबसे पहले जो ये जेल में जाने वाली बात, फिर अपने बच्चों को देखने वाली बात। बच्चे उसके ना रुल गए यार, ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, ये मैं आपको ऑथेंटिक जराये से बता रहा हूं कि बच्चे उसके वाकई में रुल गए। आप जितनी अय्याशियों वाली जिंदगी उनको देते हैं, जितनी नेमतों और आप समझ लें कि आसाइशों की चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दें, लेकिन बच्चे ना अपने माँ बाप के साथ होते हैं भाई, किसी और के साथ हो ही नहीं सकते, किसी और के साथ रह ही नहीं सकते। तो आमना ने जब अपने बच्चों का यह हाल देखा, वो उसके ऊपर एक क़यामत थी। फिर उसको लगने लग गया कि यार मैं कभी इस जेल से बाहर निकल नहीं पाऊंगी। उसकी बेल भी रिजेक्ट होने की बात की जा रही थी। फिर पुलिस को उसके खिलाफ एक बड़ा एविडेंस मिल गया।
फरहान ने उसके साथ अलैदगी का फैसला कर लिया, फरहान के साथ उसकी तूतुमे में लड़ाई हुई। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान के दिमाग को, नफ्सियात को तबाह करके रख देती है। नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है यार इंसान का। ये बात हकीकत है कि उस पर एकदम से इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें आ जाएं तो भाई वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं कि यार देखें, ब्रेन हेमरेज हो गया या दिल का दौरा पड़ गया, इस तरह के मामला हो गए। तो आमना की जो इस वक्त कंडीशन है, आमना इस वक्त अस्पताल के अंदर है, जो मेरी इतला है, जो मुझे बताया गया कि आमना इस वक्त अस्पताल में है। और ये दूसरी या तीसरी बार आमना अस्पताल गई है। इससे पहले भी 2 बार उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक दफ़ा तो बाकायदा 3 दिन रही है वो, जहां पर उसने अपने बच्चों से भी मुलाकात की, वुकला से भी मुलाकात की है, दीगर लोगों से भी मुलाकात की, घर वाले भी मुलाकात करने के लिए आए। दूसरी बार उसको लेके गए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इसको कुछ नहीं हुआ, इसलिए वापस लेकर आए। और उसके बाद इंतजामिया को लगने लगा कि ये नाटक कर रही है। ये तमाम चीज़ें जो है ये नाटक का एक हिस्सा है। ये इसको कोई परेशानी नहीं है, इसको कोई मसले मसाइल नहीं है, इसको कोई दूसरी चीज़ें नहीं है, ये नाटक कर रही है। लेकिन कल जो उसको दिल का दौरा पड़ा है वो बड़ा संगीन किस्म का दिल का दौरा पड़ा। उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो पता चला कि यार ये संगीन दौरा नहीं था, इसको दिल में दर्द उठा था और दर्द थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन ये आप समझ लें, कह लें कि माइनर जो होता है ना दिल का दौरा, या उसको आप कह सकते हैं। और ये वजह है उसके ऊपर स्ट्रेस की, और स्ट्रेस तो उस पर से हटेगा नहीं ना यार। हमारे पे एक छोटी सी भी मुसीबत आ जाती है, अल्लाह ना करे किसी पर भी कोई मुसीबत आए, मेरी दिल से दुआ होती है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हम कितने परेशान हो जाते हैं। बच्चों पे हल्की सी कोई तकलीफ आती है, यहां तो इंसान यार पिघल जाता है, मैं कहूँ टूट जाता है, वो बिखर जाता है। अगर बच्चे को जुकाम भी हो, बच्चे को बुखार भी हो जाए, इंसान जीता अपने बच्चों के लिए, कमाता अपने बच्चों के लिए। मैं इस बात का मतलब कहते हैं ना, यकीन रखता हूं कि कमाएगा अपने बच्चों के लिए, जिएगा अपने बच्चों के लिए। तो अगर बच्चों पर कोई मुसीबत आती है ना तो इंसान टूट जाता है, इंसान बिखर जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। तो अब उसके बच्चों पर भी मुसीबत है, उस पर भी मुसीबत है, उसके शौहर ने उसका साथ छोड़ दिया है, उसको ये लग रहा है कि मैं शायद कभी बाहर निकल के नहीं आ पाऊंगी। वो दिन गुजरते साथ साथ ना उसको उसकी मायूसी बढ़ती चली जा रही है, उसको उम्मीद की कोई किरण नजर आ नहीं रही है। तो उसके साथ ये मसाइल हो रहा है। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, लेकिन जनाब जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी चीज डिस्कस करना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर तबादला ख्याल करना चाहते हैं, तो salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लें। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से, फेसबुक के फॉलोअर्स से मुस्तकिल राब्ते में रहूं। मेरी कोशिश होती है कि उनसे मुस्तकिल राब्ता मैं बनाए रखूं। तो इसलिए मैं ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देता हूं कि मैं उसके मैसेजेस बाकायदा चेक कर रहा होता हूं कि किस सब्सक्राइबर का, किस फॉलोअर का मैसेज आया, उसको रिप्लाई जरूर कर दूं। फेसबुक पर मेरे साथ थोड़ी सी इशूज चल रहे थे, मैंने एक नया अकाउंट बनाया सलमान मिर्जा अपडेट्स के नाम से, कल ही मैंने बनाया। उस पर कुछ मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हैं। मेरी कोशिश होती है फेसबुक पे सबसे पहले वीडियो अपलोड करूं, तो अगर आप चाहें वो फॉलो करना तो वो भी कर लें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।